नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीतार और आप देख रहे हैं RL TV इंडिया। तो आज हम ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है प्यार, विश्वासघात और एक ऐसी साजिश की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इंदौर के नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो हनीमून के लिए शिलांग गए थे, लेकिन वहां जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या थी वो साजिश? कौन था इस मर्डर का मास्टरमाइंड? और क्या ये सचमुच में इतना प्यार खतरनाक हो सकता है? चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। लेकिन इस खबर में जाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं कुछ ऐसी घटनाओं पर जहां पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या की साजिश रची। ये मामले बताते हैं कि कभी कभी वो रिश्ते जो बाहर से परफेक्ट लगते हैं अंदर से कितने खोखले और खतरनाक हो सकते हैं। जैसे मेरठ मर्डर केस। मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ कुमार की हत्या की। पुलिस के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने महीनों पहले इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी और सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने जहर का इस्तेमाल किया। पूछताछ में मुस्कान ने कबूल किया कि वो सौरभ से खुश नहीं थी और साहिल के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। ऐसे ही दिल्ली का अनुराधा केस 2023 में हुआ। यानी दिल्ली की अनुराधा ने अपने पति राकेश को प्रॉपर्टी विवाद के चलते मार डाला। अनुराधा ने अपनी प्रेमी और दोस्तों के साथ मिलकर राकेश को नींद की गोलियां दी और फिर उनका गला घोंट दिया। इस केस ने लोगों को हैरान कर दिया क्योंकि अनुराधा बाहर से एक आदर्श पत्नी दिखती थी। ऐसे ही लखनऊ का शीतल मर्डर केस जो कि 2024 में हुआ। लखनऊ की शीतल ने अपने पति अजय को अपने प्रेमी के साथ मिलकर जंगल में ले जाकर मार डाला। वजह अजय का शीतल पर शक करना और उसकी आजादी पर रोक लगाना। इस केस में शीतल ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने सारा राज खोल दिया। इन कहानियों से एक बात साफ है कि विश्वासघात और साजिश का जाल कभी भी कहीं भी बुन सकता है। लेकिन अब जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो इन सब से अलग है। यह है राजा और सोनम रघुवंशी की कहानी। यानी 11 मई 2025 इंदौर। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी धूमधाम से हुई इंदौर में। राजा एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी और सोनम सनमाइका का बिजनेस चलाती थी। दोनों की जोड़ी को देखकर लगता था कि मेड फॉर ईच अदर। और शादी के महज 9 दिन बाद 20 मई को ये नवविवाहित जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग पहुंचा। शिलांग हरी भरी वादियों, झरने और लिविंग रूट ब्रिज, ये सब उनके सपनों का हिस्सा था। लेकिन किसे पता था कि ये सपना एक दर्दनाक हकीकत में बदल जाएगा। 22 मई को राजा और सोनम कामाख्या देवी मंदिर गए और वहां से निकलकर वो शिलांग के नौग्रीट गांव पहुंचे, जहां वो मशहूर डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखने गए। 23 मई की सुबह दोनों एक होम स्टे से निकले। सोनम ने अपनी सास से फोन पर बात की और बताया कि वो ट्रैकिंग कर रही हैं और जंगल में खाना पीना मुश्किल है। उसने कहा कि मैंने राजा को मना किया था लेकिन वो नहीं माने। ये थी उनकी आखिरी बातचीत। सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम आखिरी बार एक होटल के पास स्कूटी पर दिखे। राजा ने स्कूटी रोकी, सामान निकाला और फिर दोनों वहां से निकल गए। लेकिन इसके बाद दोनों गायब हो गए। उनकी स्कूटी ओसरा हिल के पास लावारिस मिली। वहीं 2 जून को मेघालय पुलिस को सोहरा के पास एक गहरी खाई में राजा का सड़ा गला शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि राजा की हत्या एक धारदार हथियार, जिसे स्थानीय भाषा में दाओ कहते हैं, इससे की गई थी और उनके गहने, पर्स और चेन गायब थे। परिवार को शक था कि ये मानव तस्करी का मामला हो सकता है और सोनम का अपहरण किया हुआ है। लेकिन सोनम के पिता देवी सिंह ने कहा कि मेरी बेटी जिंदा है और उसे अपराधियों ने बंधक बनाया होगा। परिवार ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की। लेकिन 9 जून 2025 को इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबको हैरान कर दिया। ट्विस्ट ऐसा था कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर सोनम रघुवंशी पुलिस को मिली और जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। मेघालय पुलिस ने बताया कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। उसका अपने ऑफिस में काम करने वाला राज कुशवाहा से अफेयर था और सोनम ने मध्य प्रदेश के 3 लोगों को सुपारी देकर राजा की हत्या करवाई। हत्या के बाद वो राज कुशवाहा के पास गाजीपुर भाग गई। पुलिस ने राज कुशवाहा और अन्य 2 आरोपियों आकाश और आनंद को गिरफ्तार कर लिया है। सोनम ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो राजा से खुश नहीं थी। उनकी शादी का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो उदास दिख रही थी। राजा की मां ने कहा कि मेरे बेटे को सोनम ने चैन पहनने के लिए कहा था। हनीमून का टिकट भी उसी ने बुक किया था और उन्होंने सोनम के लिए फांसी की सजा की मांग की है। दूसरी तरफ सोनम की मां का कहना है कि उनकी बेटी निर्दोष है और उसे राजा से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पुलिस के सबूत और सोनम का कबूलनामा कुछ और ही कहानी बयां करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास कितना जरूरी है और विश्वासघात कितना खतरनाक हो सकता है। क्या सोनम सचमुच में दोषी है या इस कहानी में अभी भी राज छिपे हैं? ये सवाल अब भी अनसुलझे हैं। तो दोस्तों, ये थी राजा और सोनम रघुवंशी की एक खबर। आपका इस बारे में क्या ख्याल है और क्या सोनम ने सचमुच में साजिश रची थी या फिर कोई और ही सच्चाई है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन
आइकन की घंटी दबाना ना भूले ताकि आने वाली अदर वीडियोज की अपडेट्स आपको समय पर मिल सके। चलिए मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।